दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका द चैनल मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है पूरे कैलकुलेशन के साथ। तो वो दिखाने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं, जैसे कि आपको पता रहना चाहिए कि हम मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का कैलकुलेशन करते टाइम किन किन चीज़ों को ले रहे हैं। तो उसमें कैसा होता है कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। सपोज़ आपका कोई फ्रेंड आपके पास आता है कुछ पैसे मांगने के लिए। वो कहता है कि आप मुझे एक एग्जांपल के 100 रुपये दे दो, मैं आपको ये बाद में लौटा दूंगा। तो वो जो 100 रुपये आपने दिए वो आपका एक इन्वेस्टमेंट था, ऐसा आप समझिए। तो 1 साल के बाद आपका दोस्त वो आता है और आपको वो 110 रुपये लौटाता है। तो आप पूछोगे कि आपने मुझे 10 रुपये ज़्यादा क्यों दिए। तो आपका दोस्त कहेगा कि भाई जो आपने 100 रुपये दिए थे मुझे, वो मैंने एक बिज़नेस में लगाए और वो बिज़नेस में मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट का हिस्सा मैं आपको दे रहा हूँ। तो उसमें जो 100 रुपया था वो आपका कैपिटल था, आपका मूलधन था। जो 10 रुपया उसने दिया वो आपका इंटरेस्ट था, और वो जो पैसा लगा वो 1 साल के लिए लगा। तो हमें इसमें देखना है कि टाइम जो लगेगा, जो क्या इंटरेस्ट मिलता है और कितनी कैपिटल लगती है, उसके साथ ही पूरा कैलकुलेशन किया गया है। मैंने जो एग्जांपल में लिया है वो 4% के साथ, 7% के साथ और 12% के साथ एग्जांपल लिया है। और जो टाइम ड्यूरेशन डाला है वो 10 साल, 20 साल और 30 साल डाला है। और मैं एक चीज़ आपको एक जो इंटरेस्ट रेट है ये 4%, 7%, 12%, इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट में आप अपना पैसा लगा रहे हैं वो कितना लिक्विड है और कितना रिस्की है। अगर वो लिक्विड है, आपको पैसा आसानी से मिल रहा है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, इतना आप समझ लीजिए। जैसे सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें 4% ही इंटरेस्ट मिलता है, वो बहुत ही लिक्विड होता है। आप जब चाहिए तो पैसा एटीएम से निकाल सकते हैं और वो रिस्की नहीं होता बिल्कुल। 7% वाला लिक्विड नहीं होगा, क्योंकि आपको बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। आपको फिक्स डिपॉजिट में वो 7% मिलता है, रिकरिंग डिपॉजिट में मिलता है, तो आपका पैसा 1-2 साल के लिए वहाँ पे रखा जाएगा। और तीसरा जो मैंने बताया वो 12%। तो 12% ऑप्शंस है अवेलेबल। आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड फंड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप 12% अचीव कर सकते हैं, पर वो लिक्विड भी कम होगा और रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा। तो एक तरह से जितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है उतना ही वो इंस्ट्रूमेंट रिस्की होता जाता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे वीडियो में देखते हैं कि ये सारा कैसे काम करता है। हेलो दोस्तों, ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट है और या कोई काम करने वाला एम्प्लॉई है जिसका नाम रोहित है, और रोहित हर महीने 10,000 रुपये बचा लेता है। तो मैंने इस तरह यहाँ इसमें 3 तरह के एग्जांपल लिए। सपोज़ कोई 10,000 बचाता है, कोई 5,000 बचाता है, या कोई स्टूडेंट है जो कहता है कि भाई मुझे 2,000 रुपये महीने खर्चे मिलते हैं, तो उसमें से मैं 1,000 बचा सकता हूँ। तो ये एक एग्जांपल है, आप इसमें कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 500 रुपये, 100 रुपये, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसमें कितना नंबर डालते हैं। ये है ईयर्स, कि हम अपने पैसे को कितने साल के लिए जमा करेंगे और उसे कंपाउंड होने देंगे। मैंने 3 फ्रेम लिए हैं, 10 साल, 20 साल और 30 साल। उसके बाद मैंने ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लिया है कि आप अगर 10,000 रुपये जमा करेंगे तो उस पे आप सालाना कितना परसेंट इंटरेस्ट आप अचीव करते हैं। तो अगर सपोज़ आप सेविंग बैंक में रखते हैं पैसे, आप क्यों आपको कुछ और पता नहीं है कि और कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है पैसे को, तो आप कम से कम 4% अचीव करेंगे। अगर आपको रिकरिंग डिपॉज़िट के बारे में पता है या फिक्स्ड डिपॉज़िट के बारे में पता है, तो आपको 7% बनेंगे। या फिर आपको कोई ऐसा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट पता है, जैसा कि मैंने बताया था बिज़नेस का या शेयर मार्केट का, म्यूचुअल फंड का, जो आपको 12% तक दे सकता है, तो वो सारा एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो अगर हम पहली लाइन को देखेंगे तो इसमें देखिए कि अगर घर में हमारे कोई लेडी है या कोई एक ऐसा आदमी है या पर्सन है जो 10,000 रुपये हर महीने वो बचाता है, लेकिन वो क्या कहता है कि उसे कुछ पता नहीं है, उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जैसा कि लोग पहले क्या करते थे। अगर वो 10 साल तक पैसे जमा करेगा तो वो सारे कुल मिला के उसका जो कैपिटल अमाउंट है, जो मूलधन है, वो जमा होगा 12 लाख रुपये। अब 12 लाख रुपये जो उसने जमा किए और 10 साल बाद भी वो रह गए 12 लाख, क्योंकि उसने अपने पैसे को काम पे लगाया नहीं। उन्हें नहीं पता था कि इस 12 लाख से और पैसे कैसे बना जा सकते हैं, पैसे से और पैसा कैसे बना जा सकता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग या मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो उन्हें जो प्रॉफिट हुआ, जो उन्हें अपने पैसे से कुछ जो बना, वो कुछ भी नहीं बना, वो ज़ीरो है। अगर दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे कि आप एक साधारण इंसान है, आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, आपको पता है कि भाई पैसे आते हैं, वो जाके बैंक अकाउंट में जमा कर देना चाहिए। तो आप अगर 4% के हिसाब से भी पैसे को जमा करते तो ये 12 लाख रुपए 10 साल के बाद हो जाते 14,77,000 रुपये, और इस पे आप कमा चुके होते 2,77,000 रुपये, 410 रुपये। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आपके 12 लाख ने आपके लिए काम किया। आपके 12 लाख को आपने काम पे लगाया, आपने इसे बैंक को दिया,
तो बैंक ने कहा ठीक है भाई, क्योंकि आप हमारे पास जमा कर रहे हैं, हम आपके पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो हम आपको 4% रिटर्न देंगे, जो एक 10 साल के बाद हो जाएगा 14,77,000 रुपये, और इसमें ये आपका प्रॉफिट अमाउंट हो गया 2,77,000। अगर इसी में अगर आपने रिकरिंग डिपॉजिट किया होता है उसी बैंक में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया सेविंग बैंक लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब आप जब चाहिए तो पैसे निकाल लेते हैं, पर रिकरिंग डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट में आपको बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है कि भाई आप 1 साल के लिए 2 साल के लिए पैसा बैंक से नहीं निकालेंगे। तो बैंक क्या करता है, उस पैसे को एक लोन पे देता है या रिस्क इंस्ट्रूमेंट में लगाता है, जिससे बैंक को 9% 10% रिटर्न मिले, और फिर आपको वो 7% रिटर्न देता है। तो 7% रिटर्न के हिसाब से आपके 12 लाख रुपए हो चुके होते 17,40,000 रुपये, और आपको प्रॉफिट मिल चुका होता 5,40,000 रुपये। तो आपने 10 सालों में अपने 12 लाख रुपए से कमाए 5,40,000 रुपये। आपने कुछ एफर्ट नहीं डाला, आपने सिर्फ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में उसको इन्वेस्ट किया है जो आपको 7% रिटर्न देता है, और आप अपने पैसे से, अपने 12 लाख रुपए से 10,000 रुपये जो आप महीना जमा करते हैं, उससे आपने ये 10 साल में 5,40,000 रुपये निकाले। और तीसरा ऑप्शन है ये दोस्तों, अगर आप एक एंटरप्राइज इन्वेस्टर हैं जिनको समझता है कि इन्वेस्टिंग क्या होती है या आपको पता है, और ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में जिसके थ्रू 12% रिटर्न अचीव किया जा सकता है। अगर आपको वो पता है और आपने उस इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो 12% के हिसाब से आपको 12 लाख रुपए बन जाएंगे, लगभग 23.5 लाख रुपए। तो आपने इस 12 लाख रुपए से कमाए 11,23,000 रुपये। देखिए ये सिर्फ 10 साल का फिगर है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली जादू आपको जब ये लॉन्ग टर्म होराइजन होता है 10 साल से 20 साल 30 साल, तब आपको ज़्यादा नज़र में आता है। तो अगर आप, मैं अब आपको सिर्फ 12% वाले एग्जांपल से ही दिखाऊंगा। अगर आप देखिए ये 20 साल में, यहाँ पे देखिए ये 12 लाख रुपए जो थे आपके लगभग डबल हुए, है ना, 10 साल में। 20 साल अगर लगातार रोहित जमा करता है 10-10 हज़ार रुपये, तो वो जमा कर लेगा 24 लाख रुपए। उस 24 लाख रुपए को उसने काम पे लगाया है, जो 20 साल के बाद वो हो चुका है लगभग 1 करोड़ रुपए, और उसने इस 20 लाख से कमाए 75 लाख रुपए, है ना, 24 लाख से कमाए 75 लाख रुपए। दोस्तों ये जादू है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। आपने कुछ नहीं किया, आप अपने जीवन में बिजी हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आपके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपया कट रहा है, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट में लग रहा है जो आपको 12% रिटर्न दे रहा है, और वो उसने जादू कर दिखाया 20 सालों में, वो 24 लाख रुपए बन गए हैं 1 करोड़ रुपए। ये मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि ये एक लॉटरी है या गैम्बलिंग है, ये देखिए ये आपके सामने एग्जाम्पल है, आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपके 24 लाख रुपए बन चुके हैं 1 करोड़। पहली बात तो आपने बहुत बड़ा एफर्ट डाला कि आपने 20 साल तक लगातार 10,000 रुपये जमा किए, वो आपका कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन की तारीफ़ करनी होगी अगर आप ऐसा कर पाए, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक तरीका है, ये यही तो मैजिक है। और अगर आपकी उम्र कम है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप 16 साल 17 साल 20 साल के हैं, और आप अगर 10,000 रुपये महीने जमा कर सकते हैं और आपने 30 साल के लिए जमा कर लिया, सपोज आपकी उम्र 50 की उम्र होगी, तब आप देखिए 36 लाख रुपए आपके बन चुके होंगे, 3,52 लाख रुपए आपके 36 लाख रुपए उन्हें कमाया है, लगभग 10 गुना हो गया है आपका पैसा। वही 36 लाख रुपए उन्हें कमाया है 3,16 लाख रुपए। यही है जादू, यही है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। आप इसे समझिए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 10,000 जमा करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, हो सकता है आप कहें कि मेरे पास और ज़्यादा पैसे नहीं, मैं 5,000 ही बचा सकता हूँ। तो ये 5,000 का एग्जांपल है, 5,000 के साथ भी आप 12 सालों में आप 18 लाख जमा करेंगे, और वो 18 लाख इसी तर्ज पे वो भी 10 गुना हो गया है, लगभग 1,80,00,000। तो जो लोग बताते हैं कि मैं अपने जीवन काल में कभी करोड़पति बन सकता हूँ, क्या मैं अपने जीवन काल में कभी इतना पैसा जमा कर सकता हूँ, लाइक 1,50,00,000, उनको लगता है यार इतना पैसा जमा करने के लिए तो एक पे इतना पैसा एक साथ आना चाहिए। जी नहीं, ये एक छोटी-छोटी एक 5,000 रुपए की राशि जो आप लगा रहे हैं, ये दोस्तों जो कहावत है ना, बूँद-बूँद से सागर बनता है, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग उसका जीता जाता एग्ज़ाम्पल है, जीता जाता उदाहरण है। इस 5,000 रुपए महीने की कमाई ने 30 साल तक आपका सिस्टमैटिक डिसिप्लिन के साथ से किया गया इन्वेस्टमेंट ने जादू कर दिखाया है। दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट है, कहता है नहीं मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, मैं 1,000 रुपये से, जी हाँ, आप 1,000 से चालू कर सकते हैं। 1,000 से चालू कीजिए, देखिए 1,000 में से भी अगर आप 30 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3,60,000 हो जाएँगे, 35 लाख। तो अभी आप 1,000 कर रहे हैं, हो सकता है जब आप जॉब पे लगें तो और ज़्यादा करें। उसके बाद आप जैसे-जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी और करें। ये एग्ज़ाम्पल है, 10 हो सकता है अगर आज जो बंदा कैपेसिटी रखता है 10,000 जमा करने की, 2 साल के उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो अब साल दर साल जैसे ही पैसे बढ़ाते जाएँगे, 30 साल में, 40 साल में ये 36 लाख तो एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है, ये 60 लाख, 70 लाख हो जाए और ये 6 से 7 करोड़ हो जाए। देखिए, मैं तो बातें बहुत बड़ी-बड़ी कर रहा हूँ, पर ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है, ये हो सकता है। आपको भरोसा रखना होगा कि ये चीज़ पॉसिबल है।
ये मैं अपने मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ, ये एक्सेल में ये प्रॉपर कैलकुलेटेड फॉर्मूला है। आपका काम है ये सोचना कि मुझे आज ही से डिसिप्लिन होके अब आप तो सिंपल, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं तो कहूँगा कि आप बैंक में जाइए, उसे कहिए कि भाई मुझे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना है, जिसमें मेरे अकाउंट से हर महीने 5,000 रुपया कट के उस रिकरिंग डिपॉजिट में जमा हो जाएगा। बस आपको वही करना है। ये सबसे सिंपल सेफ फार्मूला है जिसमें आपको कुछ लॉजिक नहीं लगाना। आप इस लॉजिक से भी अगर आपको 12% छोड़िए, अगर आप 7% सही पकड़ते हैं तो आप देखिए ये 36 लाख रुपए 7% के हिसाब से बना दिया है 1,22,00,000। इस फार्मूले से भी आप इससे 7% से भी आप करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, करोड़पति बनना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक सिंपल सिस्टमैटिक एग्जाम्पल से भी ये सब किया जा सकता है। दोस्तों, इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, जो कहते हैं ना टाइम इज़ मनी। जिसके पास ज़्यादा समय है वो ज़्यादा दिनों तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है और उसके लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग उसका फ्रेंड है। उसका पैसा उसे और पैसे बना के देगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। उसके पहले और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। आपको तय करना होगा कि आपको पैसे जल्दी कमाना है या ज़्यादा कमाना है। जिसे पैसे जल्दी कमाना है उसको तो कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा दोस्त। लेकिन जिसे ज़्यादा कमाना है वो सिस्टमैटिक एक छोटा सा अमाउंट। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि आप पैसे बचाने के चक्कर में पड़ो। हो सकता है कोई कहे कि यार 30 साल के बाद मैं पैसे को क्या करूँगा, राइट? 30 साल मतलब अगर आप मैं 20 साल से शुरू करता हूँ तो 50 साल बाद मैं पैसे को क्या करूँगा। तो ये ऐसा है कि आपको अपनी सैलरी से अपनी बचत से 10% या 20% लगाना है। सपोज अगर आप 20% आप बचा लेते हैं, जो 20% हो सकता है 10,000 हो, किसी के लिए 20% 50 5,000 हो, किसी के लिए 20% 1,000 हो। उसी से ही आपको इन्वेस्टमेंट, मैं नहीं कहता कि आप दुनिया के ऐशो आराम छोड़ दीजिए, पिक्चर देखना छोड़ दिए, घूमना छोड़ दीजिए, लेकिन आप कुछ तो बचा सकते हैं ना। अगर कोई बंदा 10,000 कमाता है तो वो 9,000, समझिए आप 9,000 कमाता है, 1,000 आप लगाइए। अगर आप 50,000 कमाते हैं तो सोचिए आप 40,000 ही कमाते हैं या 45,000 कमाते हैं, आप 5,000 लगाइए। ये एक हैबिट है और ये एक डिसिप्लिन अप्रोच है। ये डिसिप्लिन अप्रोच में ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है और ये आपको ऐसे रिजल्ट ला के देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। दो बहनें होती हैं, आई मीन करीना एंड करिश्मा का एग्जांपल है मेरे पास। इसमें करीना की उम्र आज 18 साल है और वो कहती है कि मैं 18 साल की उम्र से वो हर साल 50,000 रुपये बचाती है, मतलब जिसका रफली एक 4,500 रुपये का एग्जांपल हो गया। तो करीना ने 18 साल की उम्र से हर महीने 4,500 बचा के हर साल 50,000 रुपये बचाए और उसने 25 साल तक की उम्र तक इन्वेस्टमेंट किया। तो उसका कुल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया है 8 साल में 4 लाख रुपये उसने इन्वेस्ट किए। और उसकी बहन करीना है जो 25 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करती है और वो 65 साल की उम्र तक लगातार वो हर साल 50,000 रुपये जमा कर रही है। तो उसने 38 साल में कुछ 39 लाख रुपए जमा किए। अब देखिए, जब दोनों की उम्र 40 साल होगी तो करिश्मा के पास होगा 55 लाख रुपए, करीना के पास होगा सिर्फ 27 लाख रुपए। उसने 19 लाख जमा किया, फिर भी उसके 19 लाख बने सिर्फ 27 लाख। इसमें देखिए डिफरेंस कहाँ से है। डिफरेंस दोस्तों ये है कि करिश्मा ने जल्दी शुरू किया था। उसने जब तक जब करीना शुरू करती उसके पहले ही उसने ऑलरेडी 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे और उसके बाद उसने कहा कि भाई मैं अपने आगे के जीवन में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करूँगी, मैं जितना पैसा आएगा सबका मज़ा करूँगी। फिर जब दोनों की उम्र 60 साल होगी तब देखिए, करिश्मा ने बना लिए 12 करोड़ रुपए और 27 लाख रुपए जमा करने के बाद, आई मीन 19 लाख रुपए जमा करने के बाद भी करीना के हुए सिर्फ 6 करोड़ रुपए। ये इंटरेस्ट हमने लिया है 15% के हिसाब से। तो देखिए, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। जिसने जल्दी शुरू किया उसका पैसा लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कंपाउंड होता है। और एक दूसरा एग्जांपल है मेरे पास। अब देखिए, इसमें जो डार्क है लाइन है, डार्क ब्रैकेट है, वो दिखाता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, मूलधन क्या है। और जो ये लाइट ब्लू है वो आपका कितना आपने इसके ऊपर कमाया। तो जैसे जैसे ये समय बढ़ता है वैसे वैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है, आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। तो आपने ये पैसा कम होने लगता है और आपके पैसे से पैसा ज़्यादा बनने लगता है। ये तभी होगा जब आप पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए कई सालों के लिए कंपाउंड होने देंगे। तो दोस्तों, ये जादू है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का। देखिए, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ, एक सिस्टमैटिक प्लान के साथ अपनी सैलरी का, अपनी बचत का 10% 20% जो भी आपके 1,000 2,000 रुपये आप सिस्टमैटिकली बैंक में इन रिकरिंग डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट में जमा करना शुरू कीजिए और उसे छेड़िए नहीं।
उसे कंपाउंड होने दीजिए 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, वो आपको जादू करके दिखाएगा। दोस्तों, परिवर्तन के लिए समय नहीं, संकल्प की आवश्यकता होती है। आपको ये संकल्प करना होगा कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। आपको संकल्प करना होगा कि जीवन के कुछ सालों के बाद हो सकता है आपका गोल हो कि आपको अर्ली रिटायरमेंट होनी करनी है। हो सकती है आपने अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है आपको चाहिए कि मैं 40 साल तक ही ना नौकरी करूँगा, उसके बाद मुझे कोई बिज़नेस करना है, या 40 साल में मैं रिटायर हो जाऊँगा, अपने पैशन को फ़ॉलो करूँगा। ये सारा कैलकुलेशन आपको करके आप अपने उस अमाउंट तक पहुँच सकते हैं। हो सकता है आपका एम हो कि 40 में मुझे 1 करोड़ रुपए बनाने ताकि मैं कुछ बिज़नेस कर सकूँ। तो उस हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन करके आपको निकालना होगा कि आपको हर महीने कितने जमा करने पड़ेंगे, कितने % रिटर्न आप उस पे निकाल सकते हैं, और वो फाइनल वैल्यू तक पहुँचने के लिए। तो उस हिसाब से जिसको ज़्यादा बनाना है उसको ज़्यादा जमा करना पड़ेगा, जिसको जो आपको खुद को स्ट्रेच नहीं करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप वो 10% बचाइए, 20% बचाइए, उससे इन्वेस्ट करिए। पर हो सकता है कोई 30% बचा ले, 40% बचा ले, कोई ज़्यादा अच्छी सैलरी कमाता हो वो और ज़्यादा बचाए। तो आप जैसे-जैसे बचाएँगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जितने सालों तक इन्वेस्ट करेंगे, आपको एक अच्छी राशि बनाना है, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, इस चैनल का और मेरा मकसद ये है कि मैं आपको अमीर बना के छोड़ूँगा। मैंने ये ज़िद ठानी है। मैंने इस देश के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को मैं बदल के छोड़ूँगा। हमारे हमारे स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाता है? उन्हें पढ़ाया जाता है कि भई हमारे देश में क्या हुआ था ना, इतिहास में हमारा देश की रचना कैसी है, भूगोल में। तो आपको सबको पढ़ाई-लिखाई करके क्या करना है? पैसे ही कमाना है, राइट? तो उनको ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि आपको पैसे कमाना है तो पैसे को बचाना कैसे है, इन्वेस्ट कैसे करना है, पैसे से पैसे कैसे बनाना है? उनको एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं सिखाया जाता? उन्हें बिज़नेस स्किल क्यों नहीं क्या बिज़नेस करना, पैसे के बारे में पढ़ना-लिखना क्या कॉमर्स का काम है? नहीं। क्या कॉमर्स वाला ही पैसे कमाता है? डॉक्टर, इंजीनियर सभी को पैसे ही कमाना है। तो उन सबको ये चीज़ क्यों नहीं सिखाई जाती? ठीक है, ये यहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम लैग करता है। लेकिन हमने ये बेड़ा उठाया है कि हम सारे स्टूडेंट्स को, उन सारे गरीब लोगों को जिन्हें ये चीज़ें नहीं पता है, उनको ये सिखा के छोड़ेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपका डेफ़िनेटली आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, ये जो हमने मुहिम शुरू की है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त करें, और ख़ास करके स्टूडेंट जिनके पास समय है, जिन्होंने अभी कमाना नहीं शुरू किया है, वो शुरू करने के पहले वो कैसे ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरे पास पैसा आता है पर बचता नहीं है। तो ये तो बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए है कि अगर आपके पास भाई साहब 10,000 आए तो आप 1,000 तो पहले निकाल दीजिए। तो आपका 9,000 में आप कहिए पैसा आता है पर बचता नहीं, पर वो 1,000 आप निकाल दीजिए। और अगर किसी को ये चीज़ समझ ना आई हो कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि लोगों ने पढ़ा होगा ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो हो सकता है उनको कंपाउंडिंग ना समझ में आया हो। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।